असाइनमेंट नंबर 5, पहला क्वेश्चन है आपका। इंग्लिश में भी देख लेना बेटा, ठीक है? इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देख लेना, यहाँ से समझ में आ जाएगा। यदि थीटा का मान 0 से 90 डिग्री तक बढ़ता है तो कोस थीटा का मान क्या होगा? बताइए क्या होगा? है घटेगा। ठीक है, ये आप सिंपल ही देख सकते हो। ठीक है, आप है ना ये इसके सॉल्यूशन के अंदर ये वाली बात लिख सकते हो। साइन थीटा और कोस थीटा के हमेशा टेबल बना सकते हो आप। ठीक है, तो थीटा बराबर 0 के ऊपर क्या होता है? थीटा बराबर 0 डिग्री के ऊपर वैल्यू इसका 1 होता है। उसके बाद में 30 डिग्री के ऊपर इसका वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। 45 डिग्री के ऊपर 1/√2 होता है। 60 डिग्री पे कितना होता है? 1/2 होता है। और 90 डिग्री पे क्या होता है? 0 होता है। इसके ब्रैकेट में सॉल्यूशन के अंदर ये लिख लो, अपने आप पता चल जाएगा। ये टेबल बना लो सॉल्यूशन के अंदर। साइन थीटा की भी बना सकते हो। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। साइन थीटा उल्टा होता है। ये दोनों टेबल बना लो बस। एक यहाँ कोस थीटा लिख दो और एक के साइन थीटा लिख दो। देखो, अब देखो बेटा, वैल्यू से देखो अपने आप समझ में आ रहा है। ये देखो, 1 से अगर अपन 0 की तरफ जा रहे हैं ना, देखो 1 से 0 हो गया वैल्यू, अपने आप दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? और ये देखो 0 से 1 जा रहा है, ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है। ठीक है, ग्राफ से ज्यादा समझ में, ग्राफ के बजाय यहाँ, अब ग्राफ इसी का ही बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला सवाल, ये वही सवाल है। कौन सा सवाल है? कि अगर ये आपको नोट लेके लिखाया हुआ है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? √a² प्लस b² का अंडर रूट। ठीक है, और इज लेस देन इक्वल टू, बताओ कितना आएगा? सॉरी, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, और इक्वल टू वाई कह सकता हूं, कोई भी बोल दो। वाई बराबर, ठीक है, वाई बराबर तो √a² प्लस b² और माइनस। ठीक है, अगर y बराबर a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा दे रखा है तो y की मिनिमम वैल्यू इतनी होगी और मैक्सिमम वैल्यू इतनी होगी। अब रूट करना है बेटा। ठीक है, तो ये यहां से कितना हो जाएगा? y बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू, एक तो हो गया 5 का स्क्वायर, एक तो कितना हो गया? 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, और एक हो जाएगा 12 का स्क्वायर। और ये देखो, आपको -5 का होल स्क्वायर होता है वैसे ही, ठीक है ना? और 12 का होल स्क्वायर, और इज लेस देन इक्वल टू, ये माइनस में आ गया और ये पूरा प्लस में आ जाएगा। तो 25 प्लस 144 का रूट, तो -13 और +13। ये लो, कर लो। तो इसने ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा है। इसने क्या पूछा है बेटा? ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा है। हिंदी में लिख रखा है अधिकतम मान। अधिकतम मान 13 होगा और मिनिमम मान इसका -13 होगा। ठीक है, और एक यहां से और चीजें भी समझो बात को। और क्या चीज समझोगे? कि अगर कभी इस तरीके का सवाल दे तो और कहाँ काम में आते हैं, वो भी इसकी रेंज पता करो। क्या काम में आते हैं ऐसे सवाल? कि है ना, वो उसमें वेक्टर में भी आते हैं। उसमें वेक्टर में भी आते हैं ना, कि आपको 3 वैल्यू और दे देंगे, ये एक आधार की दे देंगे, एक लंब की दे देंगे, एक करंट की दे देंगे। तो बताइए रिजल्टेंट क्या हो सकता है? तो उस रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो सकता है? -13 और +13 के बीच में होता है। समझ में आ गया मेरी बात को? तो ये सब चीजें भी होती है। कर लो जल्दी से बेटा, वाई बराबर लिख लो। ये वाई बराबर क्यों छोड़ दिया सचिन ने? हाँ लिख लिख, जल्दी लिख दो। ये ऊपर वाले में भी वाई बराबर लिख सकता है। हाँ, जल्दी करो बेटा। ये देखो बेटा, टेन थीटा आपको दिया हुआ है। टेन थीटा बराबर 1/√5 दे रखा है। और टेन थीटा क्या होता है? लंब बट्टा आधार। लंब कितना हो गया? 1, आधार कितना हो गया? 5 है। √5 तो लिखा है। ठीक है, करंट कितना हो जाएगा? √6। कोस थीटा पूछा है बेटा। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे करण। आधार कितना है? √5। करण कितना है? √6। आंसर आ गया 5/6।
देखो बेटा, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये कह रहा है कि अक्ष वाई तल में स्थिर गतिशील कण दे रखा है आपको, और ये अक्ष बराबर 4t² दे रखा है। अक्ष बराबर 4t² और वाई बराबर कितना दे रखा है, 2t दे रखा है। कि कण का बिंदु पथ क्या होगा? इंग्लिश में दे रखा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन वेरी विथ अक्ष बराबर 4t² एंड वाई बराबर 2t। ठीक है, द लोकस ऑफ द पार्टिकल पूछा है। तो बेटा एक को एक के अंदर वैल्यू पुट कर दो, एक का एक के अंदर वैल्यू पुट कर दो। देखो अक्स बराबर 4, टी का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, y² डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बेटा, 4। तो अक्स बराबर कितना हो गया, y² हो गया। अक्स बराबर कितना हो गया, यहां से मैंने टी का वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर दिया पहले वाले के अंदर। ठीक है, तो अक्स बराबर y², ये किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की होती है, परवलय की होती है। परवलय की y² बराबर 4ax भी होती है और x² बराबर 4ay भी होती है। तो ये हो गया बेटा परवलय। ठीक है, आंसर आ जाएगा परवलय। कर लो जल्दी से। ये देखो इसके ऊपर है ना, आप एंगल देखो बेटा, ये ध्यान से समझ लो। जैसे देखो मैं तीनों पॉइंट यहां मार रहा हूं, देखो बेटा ये वाले तीनों पॉइंट यहां से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट 3 है। ये एंगल देखो, ये θ1 है। ये एंगल देखो बेटा θ2 है। और ये एंगल देखो बेटा θ3 है, 3 है ना। और ये सारे एंगल क्या हैं, ठीक है, सारे एंगल क्या हैं, इनके ऊपर टेंजेंट मार के देख लो, चाहे आप 90 डिग्री से कम है ना टेंजेंट तो। लेकिन ये θ1 बड़ा है, θ2 बड़ा है कि θ3 बड़ा है, θ3। देखो θ1 से ज्यादा क्या है, θ2। और θ2 से बड़ा क्या है, θ3 बड़ा है। और स्लोप क्या होता है, ढाल क्या होता है बेटा, ढाल होता है टेन थीटा। स्लोप भी लिख दिया है, ढाल टेन थीटा होता है। तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा ढाल कौन से का होगा, θ3 का होगा। उसके बाद उसके बाद तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन को लॉक करो। तुम भी लिखो ये सब चीजें, लिख ली? तुम पहले मत लिखा कर, पहले समझ के लिखा कर। हाँ पहले मत लिखा कर, यही तो बोल रहा हूँ, मत लिखा कर पहले। इस सवाल के बारे में आपको ऐसे बोलना है कि सर θ1 θ2 और जो θ3 है वो लगातार बढ़ रहे हैं यहां से। और ये टेन थीटा भी क्या होता है, बढ़ रहा है। और टेन थीटा ही क्या होता है, ढाल होता है। ठीक है, इसका मतलब ढाल क्या हो रहा है, तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा होगा, फिर दूसरे नंबर का होगा, और फिर क्या होगा, 1 का होगा। ठीक है, अब एक बात और समझ सकते हो, और समझो बात को, कि ज्यादा जैसे जैसे मान लो ऊंचाई पे गए, ठीक है, आप ऐसे समझा करो। जैसे देखो बेटा ऊंचाई पे गए, ठीक है, सबसे ज्यादा डर कहाँ लगेगा आप बताओ। जैसे मान लो आप है ना, जो गार्डन में वो जो लगी हुई होती है ना, इस तरीके के इंक्लाइन प्लेन वाली लगी हुई होती है ना, फिसलने वाली पट्टी, ऐसे होता है। सबसे ज्यादा डर कहाँ लगता है, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा यहाँ सबसे ज्यादा खतरा रहता है। उसी को ही बोलते हैं ढाल, सबसे ज्यादा है यहाँ। सबसे ज्यादा फिसलते कहां पर हो, इसी जगह फिसलते हो ना, तीखा यहाँ पर ही होता है। तो यही पूछ रहा है, एक पार्टिकल यहाँ पड़ा है और एक पार्टिकल यहाँ पड़ा है। ठीक है, यहां तक तो बच्चे देखो चढ़ जाते हैं, उसके बाद में जोर आता है ना, तो उसी को ढाल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं। तो हमेशा ऐसे याद किया करो। इधर अगला सवाल देखो बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 7, देखो बेटा पहले, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द शॉन फिगर। ठीक है पहले, अच्छा छोड़ो कोई बात नहीं, सही देख, 7 को टाइम पे कर लेंगे। हाँ, अब देखो एक सरल रेखा y बराबर 3x+5 के कौन से निर्देशांक के परिवर्तन की दर सबसे अधिक होगी। ठीक है, क्या पूछा है,
इंग्लिश में और बोल देता हूं, ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 5 विच कोऑर्डिनेट चेंज एट ए फास्टर रेट। कौन सा कोऑर्डिनेट सबसे ज्यादा फास्ट रेट से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका क्या करना है बेटा, बताओ इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है आपको, क्या करना है। ठीक है, ये देखो बेटा y बराबर 3x प्लस 5, तो dy अपॉन dt कर लो, dy अपॉन dt और बराबर 3dx अपॉन dt। समझ में आ गया। अब ये ऐसे कह रहा है कि कहने का मतलब देखो, अगर मैं dx बराबर करूं तब तो dy बाई 3 है, देखो दो चीजें हैं, ये कह रहा है। और dy बराबर करूं तो 3 इंटू dx है, 3 इंटू कितना है, dx है, dt कर लो चाहे। ठीक है, तो इसका मतलब y क्या कर रहा है, y वाला जो कोऑर्डिनेट है वो अक्ष वाले के बढ़ने की दर से 3 गुना ज्यादा है, और जबकि क्या है, अक्ष वाला है उसमें 3 का भाग लग रहा है। ये बात पूछना चाह रहा है, समझ में आ गया। तो कौन सा बढ़ रहा है बेटा, y कोऑर्डिनेट, कौन सा बढ़ रहा है, y कोऑर्डिनेट। देखो कितना अच्छा सवाल है, समझ में आया। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा। तो आप ऐसे लिखोगे, ये देखो ये dy अपॉन dt क्या होता है, dy अपॉन dt क्या होता है बताओ, बढ़ने की दर ही होती है, y का समय के सापेक्ष से परिवर्तन होता है। ये क्या है बेटा, dx अपॉन dt क्या है, अक्ष का समय के साथ परिवर्तन है, y चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अक्ष चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब ये dy अपॉन dt जो बढ़ रहा है वो dx अपॉन dt के रेस्पेक्ट में जितना बढ़ रहा है उसका 3 गुना ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट के अंदर पार्टिकल ज्यादा बढ़ रहा है। समझ में आ गया, तो आंसर ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, लिख लो बेटा। हाँ देखो, अगला सवाल पढ़ो बेटा। ये कह रहा है इसके अंदर भी बेटा 3 पॉइंट लगा लो, आप इसके अंदर भी कितने लगा लो, 3 पॉइंट लगा लो। ये तो बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा है, 1 पॉइंट यहां लगा लो, 1 पॉइंट यहां लगा लो और 1 पॉइंट यहां लगा लो। एक के अंदर तो ऐसे है बेटा और एक के अंदर ऐसा है, ये है टेंजेंट मार दिया मैंने, मार दिया। तो ये देखो ये कितना कोण बना रहा है बेटा, ये थीटा 1 बना रहा है, ये कितना बना रहा है, थीटा 2 बना रहा है। थीटा टेन थीटा किसके अंदर होता है बेटा, टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये जो ग्राफ आ रहा है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव है, तो टेन थीटा 2 वाला तो ढाल पॉजिटिव है। और ये वाला कितना है, ढाल है, टेन थीटा 1 वाला क्या है, नेगेटिव है। तो ये तो ढाल घट रहा है और ये ढाल बढ़ रहा है। ठीक है, तो पहले बढ़ता है फिर, या तो ऐसे ही समझ लो, अरे देखो कितना कॉमन सेंस का सवाल है, दिख ही रहा है, पहले जोर आ रहा है फिर उतर रहे हो, सिंपल सी बात है। समझ में आ गया, उतरते ज्यादा जोर आता है, चढ़ते ज्यादा जोर आता है, चढ़ते जा रहा ज्यादा जोर आता है तो फिजिक्स की भाषा में उसको क्या बोलते हैं कि आपका टेन थीटा बढ़ रहा है, ढाल बढ़ रहा है, और उतरते टाइम कम जोर आता है, तो इसका मतलब उसको फिजिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं, फ्लो पे घट रहा। कर लो बेटा, एक ही ध्यान से, समझ में आ रहा है ना। पक्का, देखो बहुत नॉर्मल नॉर्मल सी बातें हैं, 10वीं की जो चीजें ना वही यही है। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बातें नहीं है ये। अब देखो इसके अंदर क्या करो, क्वेश्चन नंबर 8 इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लो बेटा, कि एक कोई कर्व की इक्वेशन दे रखी है आपको, y बराबर ऐसे सवालों के अंदर हमेशा क्या करोगे, एक बार x को 0 करना है, एक बार y को 0 करना है। एक बार x को 0 कर दो बेटा, y बराबर कितना आया, 2, और y बराबर 0 करोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x आएगा। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ये गुणनखंड कर दो, -2x माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स -2 और -1 और x-2, तो x-1 आ गया, x-2 बराबर 0 आ गया बेटा, एक x बराबर 1 आ गया, 1 और 1 आ गया, 2 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। जब y बराबर 0 कर रहे हैं तब तो दो वैल्यू है, और x बराबर 0 कर रहे हैं तो y बराबर कितना आ गया, 2 आएगा। ठीक है, तो एक इसका मतलब क्या हो गया, पहला आपका 0 2 हो सकता है। ठीक है, देखो y का वैल्यू कितना है, x एक्सिस को काटेगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा बताओ, थर्ड आ जाएगा ना। ठीक है, 1 0 भी है और 2 0 भी है। ठीक है, 1 0 भी है और 2 0 भी है बेटा। ये देखो x का 1 है और ये देखो y का वैल्यू 0 और 2 0।
ये पूछा है। अच्छा सवाल है, कर लो बेटा। ऐसे आए ना, एक चीज और समझो के अंदर, एक चीज और है। अगर ऐसे बोले ना बेटा, वक्र अक्स एक्सिस को काटेगा, तो आप समझ जाए करो y बराबर 0 करना है। वक्र अक्स एक्सिस को काटेगा तो y बराबर 0। और यही चीज अगर ऐसे बोल देना, वक्र y एक्सिस को काटेगा, ठीक है, y एक्सिस को काटेगा तो x बराबर 0 करना है। ये दो लाइन लिख लिया करो बेटा, दो लाइन लिख लो ये नोट देके। कर्व कट्स एट एक्स एक्सिस देन y बराबर 0 इंग्लिश में। कर्व इफ कर्व कट्स एट एक्स एक्सिस, बिकॉज एट एक्स एक्सिस के ऊपर y बराबर कितना होता है, 0 होता है। और इफ कर्व कट्स एट y एक्सिस देन x बराबर 0। तुम ये काम कर ले पहले। देखो बेटा कुछ नहीं कह रहा, दो पॉइंट के बीच की दूरी पूछी है, बाकी सवाल को घुमा रखा है। देखो, दो पॉइंट के बीच की दूरी पूछ रखी है कि कोई टाइम टी पर है, तो एक तरीके से कोई ए पॉइंट दे रखा है बेटा, और इन्होंने 3t और कोमा टी दे रखा है, ये पॉइंट है। और एक कोई बी पॉइंट दे रखा है, जहां पर एक तो 6 दे रखा है, ठीक है, और एक क्या दे रखा है, 2 + 3t² दे रखा है। और इसने क्या रखा है, टी बराबर 1 पर, दोनों की जगह तीन तीन बराबर टी बराबर 1 रख दो बेटा। 6 और प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों पॉइंट के बीच की दूरी पूछिए बेटा। ठीक है, कुछ नहीं कहा इन्होंने। ठीक है, तो एस बराबर ये -6 - 3 का होल स्क्वायर और 5 - 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16 और ये हो गया 5। आंसर 5 आ जाएगा बेटा, कर लो जल्दी से। अच्छा सवाल है ना, इधर समझ में आ गया, पहले कर लिया। देखिए ये वाली, कहाँ गए, ये वाला, हाँ। देखिए, आप एक बार इसका भी टेन थीटा का वैल्यू देखिए, आप एक बार टेन टेन थीटा भी थीटा से लेकर आगे तक बढ़ता चला जाता है। ठीक है, देखो बेटा, टेन थीटा देखिए एक बार आप, सॉरी, टेन थीटा देखिए, थीटा बराबर 0 पर 0 होता है, थीटा बराबर 30 पे कितना होता है, 1/√3। 45 पे कितना होता है, 1। और थीटा 60 पे कितना होता है, √3। और 90 पे कितना होता है, इनफाइनाइट। ये होता है। थीटा से लेकर जैसे जैसे इसका थीटा बढ़ेगा ना, वैसे वैसे क्या होगा, इंक्रीज होगा, वैसे वैसे क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये देखो दूसरे वाले के अंदर आपको, सॉरी, ये वाला था। ठीक है, तो यहां से देखो थीटा बढ़ रहा है, ये घट रहा है थीटा। देखो ए से बी के अंदर, ए से बी के अंदर ये वाला जो टेंजेंट है ना, ये पहले क्वाड्रेंट के अंदर है। आप ऐसे देख लो, θ1 है। ठीक है, और ये वाला जो है, ये ज्यादा एंगल है, ये θ2। θ2 इज ग्रेटर देन कितना है, θ1 है कि नहीं है। अरे थीटा ज्यादा है ना θ1 से, इसका मतलब टेन θ2 एक तरीके से क्या हो गया, टेन θ1 से क्या हुआ, ज्यादा हुआ। और इसी को ही क्या बोला जाता है, स्लोप बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, स्लोप बोला जाता है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, ठीक है, अब यहाँ इस वाली साइड तो घटेगा, इस वाली साइड क्या होगा, घटेगा, इस वाली साइड बढ़ेगा। क्योंकि थीटा होता है वो लगातार क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, लगातार क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जा रहा है। और वहां पर भी अपन ने यही बात बोली थी। ठीक है, वहां पर भी अपन ने यही बात बोली थी। देखो ऐसे ही तो लाइन थी, 1 2 3 ऐसे ही तो लाइन थी। अरे ऐसे ही लाइन थी ना, ये θ1 था, ये θ2 था, और ये क्या था, θ3 था। सबसे ज्यादा अपन ने θ3 को ही बताया था। ठीक है, तो ये यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो पहले घटता है फिर बढ़ता है। ठीक है, ये करो, करेक्शन करो ये वाला। यार ये दो तीन बातें भी लिख लो, टेन थीटा का मान इस तरीके से, और ये लिख लो, ये लिख लो, ये सारी बातें लिख लो। एक कोई डाउट नहीं है कि इसका जो स्लोप है ना वो पॉजिटिव है, इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है।
ठीक है, लेकिन इसने पूछा है मैग्नीट्यूड, इसको स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है। एक बात तो ये ध्यान रखना है। लेकिन जैसे जैसे थीटा क्या होता है, बढ़ता है ना, वैसे वैसे टेन की थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है। और स्लोप क्या होता है बेटा, एम थीटा, मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो सबसे पहले एंगल देखना है आपको। ठीक है, इधर साइड तो अपन क्या कर रहे हैं, ये आप ऐसे भी कह सकते हो 90 डिग्री से क्या है, नीचे है। ये क्या है, 90 डिग्री से नीचे है, और ये 90 डिग्री से अबव है। ये क्या है, 90 डिग्री से अबव है। ठीक है, तो 90 डिग्री से नीचे और 90 डिग्री से अबव में अंतर होता है। समझ आगे मेरी बात को, दोनों में क्या है, अंतर है। ठीक है, तो इधर वाले पार्ट के अंदर बढ़ेगा, तो बढ़ेगा ये, और इधर वाले में घटेगा। समझ आगे मेरी बात को। ठीक है, क्योंकि ये एंगल छोटा है। समझ आ गया, तो कर लो। ये इस तरीके के सवाल पूछेंगे ये लोग। क्या कह रहे हो, वो तो पूछ लेता कि भाई कि स्लोप बताओ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, तब तो स्लोप तो इसका पॉजिटिव है, ऑब्वियस सी बात है। स्लोप इसका क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है ना, कर लो जल्दी से। और एक चीज और बताऊंगे आपको। देखो, एक आप ऐसे भी देख सकते हो, टेन थीटा का आप ग्राफ बना लो आप। टेन थीटा का ग्राफ ऐसे होता है, ये 90 होता है, और ये देखो इस तरीके का ग्राफ होता है, ये ऐसे ग्राफ होता है ना, और ये आगे वाला ग्राफ होता है इस तरीके से, ये ग्राफ होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक का ग्राफ है ये। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है। ठीक है, ये कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और ये देखो, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, 90 से अबव देखो आप, 90 से अबव। समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, तो 90 से अबव में इस तरीके से ग्राफ आएगा ये। ठीक है, यहाँ देखो ये, ठीक है, ये देखो धीरे 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 बढ़ रहा है। समझ में आ गई मेरी बात को। बस ऐसे होगा ये, या तो ऐसे कर सकते हो। अगला देखिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। A particular straight line pass through origin and a point whose is double for ordinate of the point. The equation of the such straight line. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देख लो आप। हाँ देखो, देखो एक सरल रेखा मूल बिंदु पर एक ऐसे बिंदु से गुजरती है। पहली बात तो, मूल बिंदु से गुजर रही है ये, इसकी भुज उसकी कोटि का दुगना है। ठीक है, भुज उसकी कोटि का दुगना है। भुज किसको बोलते हैं, अक्ष को। ठीक है, भुज तो अक्ष को बोलते हैं। ठीक है, और एक कोटि वाई को बोलते हैं, कोटि वाई को बोलते हैं। अब ये कह रहा है कि अक्ष बराबर उसकी कोटि का दुगुना है, 2y है। ठीक है, तो y बराबर कितना हो गया, अक्ष बाई 2। लिख लो। इंग्लिश में देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। एक वर्ग की भुजा, भुज किसको बोलते हैं, अक्ष को, और इंग्लिश में ऑर्डिनेट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोल रखा है। और एक क्या बोला था मैंने, कोटि, कोटि को इंग्लिश में ABSICCA। ठीक है, ये बोलते हैं, जो भी। अगला देखो,
क्वेश्चन नंबर 11, एक वर्ग की भुजा 0.2 परिधि के समय के साथ बढ़ने की दर क्या होगी? परिधि क्या होती है? वर्ग की भुजा दे रखी है, एक साइड दे रखी है आपको, ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो dr अपॉन dt कह सकते हो आप बेटा, ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। परिधि क्या होती है? परिधि a बराबर 2πr होती है, ठीक है, तो परिधि इसका मतलब ये हो गया कि dA अपॉन dt पूछा है आपसे, ठीक है, परिधि की, तो 2 पाई dr अपॉन dt हो जाएगा, ठीक है, तो 2 पाई dr अपॉन dt की जगह 0.2 रख दो, 2 इंटू 3.12 इंटू 0.2 रख दो आप, ये कितना आ जाएगा? क्या? अच्छा हाँ, क्वेरी तो है। हाँ तो ओनली आपको क्या पूछा है? एरिया। ए बराबर वर्ग का क्या होता है? एरिया इतना ही होता है ना, तो 2 इंटू डी ए अपॉन डी टी कर दो। अच्छा 4 होता है ना, 4 ए, सॉरी, परिधि परिमाप, सॉरी, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर लिख लो, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, वर्ग का परिमाप, परिमाप पूछा है, सही कह रहे हो, 4 ए, तो 4 और आपको डी ए अपॉन डी टी दे रखा है, ठीक है, 4 इंटू 0.2, तो 0.8 सेमी पर सेकेंड। लिखो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, हिंदी में लिख लो वर्ग का परिमाप 4 ए। हिंदी में भी लिख देख लेना, ठीक है, इसको कोटि तो हो गया, एक्स एक्सिस ना, एक्स एक्सिस हो गया ना कोटि, अच्छा वाई, सॉरी, हाँ वाई एक्सिस, ठीक है, या वाई कोऑर्डिनेट बोल सकते हो, ठीक है, ऑर्डर तो उसको बोला जाता है, और ये ये इसका अक्ष बोला जाएगा, ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा सवाल हो गया है, ठीक है, बताओगे क्या? एफ स्क्वायर बराबर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 4 पाई स्क्वायर और जी बाई एल हो जाएगा, तो एफ स्क्वायर 1/L हो जाएगा, ठीक है, 1/L हो जाएगा, समझ में आ गया इतनी बात? तो आपको क्या बोला है कि स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन तभी आएगा कि 1/L को आप एक नंबर मानो, 1/L को क्या मानना पड़ेगा? एक नंबर मानना पड़ेगा। अच्छा अगर मैं एफ स्क्वायर और एल के बीच में ग्राफ बनाऊं तो तू इधर क्या देख रहा है? तू सीधा बैठ बोल तो ऐसे, हाँ शाबाश, हाँ अब बोलो, पहले ऐसे बोलो, चलो सारे करते हैं अपन, आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोटि पर अगर मैं एफ लिखूं, देखो सारे करते हैं, अगर मैं कोटि पर क्या करता हूं, एफ लेता हूं, ये एफ ले लिया, और इस पे एल लेता हूं, तो मेरा ग्राफ कैसा आएगा? एफ स्क्वायर बराबर एल है, पहली बात तो यहाँ एक तरीके से पैराबोला टाइप आएगा, ये कैसा टाइप आएगा? पैराबोला टाइप आएगा ग्राफ, ऐसा क्यों? क्योंकि एक स्क्वायर हो गया है ये, ठीक है। अब ये कहना है कि स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन में तो यही आएगा, एक तरफ तो मैं एफ स्क्वायर लूं और एक तरफ क्या लूं? 1/L लूं, ना कि एल लूं, ना कि एल लूं, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है, तो यही कह रहा है फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इसका यही कह रहा है, ठीक है, समझ में आया? करो जल्दी से। और एक चीज और है, सुनो ध्यान से, अगर ये सपोज करो एफ स्क्वायर और एल लू, तो देखो बेटा, एफ स्क्वायर, सुन लो पहले बात इधर, एफ स्क्वायर अगर मैं एल लू तो बराबर कांस्टेंट, तो एक्स वाई बराबर कांस्टेंट का ग्राफ आ गया है, हाइपरबोला ग्राफ आ जाएगा। कैसा ग्राफ आ जाएगा? हाइपरबोला, इस तरीके का ग्राफ आएगा ये, ठीक है, ऐसे अगर मैं एफ स्क्वायर लू तो, एफ स्क्वायर और एल लू तो ऐसा ग्राफ आएगा। हाइपरबोला मतलब अति परवलय, अति परवलय का ग्राफ आएगा। करो,
चले क्या? चले क्या? अब जैसे देखो, मिटा दूं? अब अगर सपोज करो आप ये वाला लेते हो, तो आपको ग्राफ ऐसा ही बनाना पड़ेगा, एफ इक्वल टू 1/√L। ठीक है। ये दूसरे वाला देखो, ये कह रहा है एक बार एफ ले लो, एक बार क्या ले लो, √L ले लोगे आप। ठीक है। एक बार क्या ले लोगे, √L ले लोगे आप। ठीक है, तब भी ग्राफ कैसा बनेगा, हाइपरबोला टाइप ही बनेगा। ठीक है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये ऐसे पॉइंट दे दे के कर लेना भाई, तब देखो नंबर आएंगे आपके। अगला देखो, ये वाला करते हैं। ये वाला अगर करोगे तो देखो एल, ये देखो बेटा, एफ स्क्वायर इक्वल टू 1/L हो गया ये। एफ स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया है, 1/L हो गया है ये। ठीक है, यहां पर समझ में आ गया, एफ स्क्वायर इक्वल टू 1/L हुआ है। और ये कह रहा है कि मैं अगर एल ले लू तो इसको आप छोड़ सकते हो एक बार। ठीक है, थोड़ा अजीब टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा इसका। ठीक है ना? तो एक बार रहने दो इसको, ये ठीक है बाकी, क्योंकि 1/√L को एल बनाना पड़ेगा। ठीक है। चले क्या? देखो बेटा, 13 तो सीरीज है ये तो। कौन सी सीरीज है ये? देखो, ए प्लस ए इंटू आर स्क्वायर, सॉरी, ए इंटू आर, ठीक है, और प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 हो, इनफाइनाइट हो, तो फॉर्मूला क्या होता है, एस अपॉन 1 माइनस, सॉरी, ए अपॉन 1 माइनस आर होता है बेटा। ये फॉर्मूला लग रहा है इसके अंदर। यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है आपका, 1। आर कितना है यहाँ पर, 1/4। तो एस बराबर कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस 1/4, तो 4/3। ये कर लो बेटा, इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला है ये। हाँ, देखिए, ये कह रहा है कि निवेशी का दुगुना कर दो पहले तो। निवेशी क्या है, 2x है। हाँ, तो दुगुना करोगे तो 2x है, तो 2x+3 हो गया। पहली बात तो ये हो गया, निवेशी का वर्गमूल √x है, √2x+3 और इक्वल टू जेड है। हो गया ना? ये तो सवाल ही नहीं पूछते। तो जेड बराबर कितना हो गया, √2x+3। चलो जल्दी से, तन्मय जी समझ में आ रहा है क्या? अब कौन बोला है? हाँ, पढ़ लो बेटा। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य, वैसे तो आपको थोड़ा थोड़ा जो पुराने बच्चे हैं वो कर सकते हैं ऐसा सवाल। द्रव्यमान, चाल और ऊर्जा, ठीक है, अदिश राशियां हैं, सही बात है ये तो। ये सही बात है बेटा। आप हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखते जाओ, संवेग, बल और बल अगुण सदिश राशियां, ये भी सही है। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि, ये भी सही है। एक सदिश के लिए केवल परिमाण, जबकि अदिश के लिए परिमाण एक दिशा, दोनों की आवश्यकता होती है, ये गलत है। सदिश की जगह अदिश कर देना चाहिए और अदिश की जगह सदिश कर देना। ठीक है, तो ये हो, ठीक है बेटा, कर लो जल्दी से, तीनों की टिक लगा लो कि ये दोनों राइट बात है। अब आपको हमेशा ये चीजें भी याद रखनी, इन्हीं का ही सवाल बना देते हैं, इन्हीं का ही सवाल बनाएंगे, प्रत्येक ऑप्शन की तरफ जाइए आप। ठीक है,
और लास्ट लास्ट वाली बात कौन सी सही हो जाएगी? सदिश की जगह अदिश कर दोगे तो ये बात सही हो जाएगी, अदरवाइज ये बात है गलत। इंग्लिश में आ गया ना समझ में? अरे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मास स्पीड एंड एनर्जी आर स्केलर, सही बात है। मोमेंटम फोर्स एंड टॉर्क आर वेक्टर, सही बात है। डिस्टेंस इज ए स्केलर व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर, सही बात है। ए वेक्टर हैज ओनली मैग्नीट्यूड वेयर एज ए स्केलर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड ए डायरेक्शन, ये गलत बात। अगला देखो, अगला देखो बेटा, ये कह रहा है एन एन केप का तो आपको पता ही है, एन के बराबर कितना होता है? ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, पहला ही सही हो जाएगा ना। ये गलत, ये गलत, ये गलत। हाँ देखो बेटा, ये देखो डेफिनेशन, डेफिनेशन से यहाँ सवाल बोल रखे हैं, एक भौतिक राशि जिसमें दिशा होती है, ठीक है आवश्यक रूप से सदिश है। क्या क्या बोल रहे हो? हाँ ये तो अरे मैं पहले ऑप्शन वाइज कर रहा हूँ, एक भौतिक राशि जिसमें दिशा होगी, आवश्यक रूप से सदिश होगी, ठीक है, सदिश हो सकती है, आवश्यक रूप से अदिश होगी, अदिश तो नहीं होगी, नहीं होगी ना, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सदिश हो सकती है, ठीक है ना, सदिश हो सकती है। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ तो अकेली दिशा होगी तो परिमाण अपने आप ही वन हो गया। परिमाण तो बेटा अकेला क्या हो गया, जैसे मान लो सपोज करो कि है ना आई के भी आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, परिमाण तो वन है इसका, ठीक है ना, तो सदिश हो सकती है। समझ में आ गई मेरी बात? कर लो जल्दी से। निम्न में से कौन सी राशि अक्षीयल है? अक्षीयल सदिश हमेशा क्या होते हैं बेटा? रोटेशनल से रिलेटेड नंबर होते हैं, घूर्णन से संबंधित नंबर होते हैं। घूर्णन से संबंधित नंबर कौन सा है? बल आघूर्ण, ठीक है, और बाकी ये तीनों क्या है? पोलर वेक्टर हैं, लिख लो, बाकी तीनों पोलर वेक्टर हैं, ऐसे लिख लिया करो पेन से, पोलर वेक्टर हैं। स्थानांतरण गति से संबंधित सभी भौतिक राशियां हमेशा क्या होती हैं? पोलर वेक्टर होती हैं। और ये रोटेशन से रिलेटेड नंबर हमेशा क्या होते हैं? एक्सियल वेक्टर होते हैं, ठीक है ना। अगला देखो, पोलर मतलब बेटा ध्रुवीय, ध्रुवीय सदिश। अगला देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कह रहा है कि बल जो एक बिंदु पर मिलते हैं परंतु जिनकी क्रिया रेखाएं एक तल में नहीं होती, क्या कहलाते हैं बताओ? एक बिंदु पर मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? अरे एक ही पॉइंट पे मिलते हैं उनको कौन करंट, और हिंदी में क्या बोलते हैं? संगामी। हाँ संगामी, तो संगामी बल बोलते हैं एक तो, और एक तल में नहीं होती, तल में नहीं होती तो उसको असमतलीय बोला जाता है, असमतलीय, ठीक है, तो असमतलीय और संगामी बल, तीसरा लिख लो बेटा। और एक ही तल में होते हैं तो उनको समतलीय बोला जाता है, कोप्लेनर बोला जाता है, कोप्लेनर बोला जाता है बेटा। चलें, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, ये डेफिनेशन लिखाई हुई है बेटा कॉपी में। देखो, कोणीय वेग सदिश की दिशा होती है, बताओ। कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या होता है? सदिश की दिशा होती है, वर्तीय पथ के स्पर्श रेखीय, ठीक है, त्रिज्य के अंदर, त्रिज्य के बाहर, घूर्णन अक्ष के अनुदिश, ठीक है, काम है नहीं है सुनने? घूर्णन अक्ष के अनुदिश कहाँ होती है मेरा भाई? देखो, ऐसे डायग्राम बना लिया अगर बेटा, ये होता है, अच्छा हाँ घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है यार, सॉरी, हाँ सही बोल रहा है। देखो, ये तो हो गई आपका वेलोसिटी, ये आ गई आपकी आर के एफ, और ये क्या हो गया आपका? ओमेगा। ओमेगा पूछा है बेटा, जो कि घूर्णन अक्ष के अनुदिश होगी, ये घूर्णन अक्ष होती है, ये घूर्णन अक्ष होती है, बना लो ये घूर्णन अक्ष के अनुदिश, बना लो, तुम भी बना लो बेटा।
हाँ ये जल्दी से बना ले। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। इंग्लिश में देख पा रहे हो ना? इंग्लिश में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखिए, ये कह रहा है कि टू वेक्टर एक तल में है, सी इनके तल के बाहर स्थित है, इन तीनों का परिणामी ए प्लस बी प्लस सी है। शून्य हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता है, और ए व बी के तल में स्थित होगा, बी व सी के तल में होगा। बताओ, ए और बी तो एक ही तल में है और सी इनके बाहर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही तो हुआ। देखो, ए क्रॉस बी, ठीक है, और डॉट सी वेक्टर ही तो है। अच्छा, ए प्लस बी का वैल्यू क्या नहीं हो सकता? परिणामी सदिश। देखो, ये ऐसे कह रहा है कि ए और बी एक प्लेन में हो गए बेटा। देखो, ए और ये क्या हो गया, बी वेक्टर तो एक प्लेन में है, और सी इनके क्या है, थर्ड प्लेन में है। ये ये आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है। क्या हो गया? अब ये जो वेक्टर लो लगता है ना, ये जो लगता है, ये हमेशा एक ही प्लेन में ही लगता है। ये हमेशा क्या लगता है बेटा? एक ही प्लेन में ही लगता है। ये ऐसे होता है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, ये एक ही प्लेन में होता है, ठीक है। तो ऐसे बोल देता ना, एक ही प्लेन में होता है, तब तो ये लग जाता। अब ये क्या कह रहा है कि सी आउट ऑफ द प्लेन है, तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं हो, ठीक है। कोई और इनका क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो तो नहीं हो सकता। अब अगली बात ये है कि, ठीक है, ठीक है, समझ गए ना? तीनों का परिणामी सदिश से क्या नहीं हो सकता? शून्य नहीं हो सकता, ठीक है ना? कर लो जल्दी से। तुम भी कर लो, तुम ऐसे माथा पकड़ के बैठे हो। हाँ, देखिए, अगला ये तो कर ही लो बेटा। अरे ये तो हो गया होगा। थीटा का मान ही तो पूछा है, आर बराबर पी बाई रूट टू, तो थीटा का मान क्या होगा? तो देखो, आर और बी के अंदर साइन थीटा बराबर कितना होता है? साइन थीटा बराबर लंब बट्टा करण, लंब बट्टा करण। आपको जो ये रिलेशन दे रखा है ना, वही देख लो। लंब हो गया आर दे रखा है, करण आपको बी दे रखा है, और आपको आर बराबर बी बाई रूट टू दे रखा है बेटा। बी बाई रूट टू और इंटू बी कट जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया? रूट टू। साइन थीटा बराबर कितना आ गया? तो थीटा बराबर 45 डिग्री। कर लो बेटा। सिंपल सिंपल। कौन सा सवाल कर रहे हो? इंग्लिश में भी देखते जाना। 23 कह रहा है कि ए व बी का परिणामी सदिश ए से अल्फा कोण बना रहा है, बी से बीटा कोण बना रहा है, ठीक है। तो रिलेशन क्या होगा? बताओ आप। अब ये डिपेंड करता है ए और बी बड़ा है कि छोटा है, ये डिपेंड करता है हमेशा। हाँ, देखो, ए और बी का रिलेशन है, हमेशा देखा जाता है ए बड़ा है या बी बड़ा है, ठीक है। अगर ए बड़ा होगा, ठीक है, तो हमेशा बीटा क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। तो आप ऐसे लिख लेना बेटा। देखो, ये सवाल बोल रहा है, इधर देखो सारे बच्चे, ये कह रहा है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखो बेटा, ये एंगल अल्फा है, और ये कह रहा है कि वेक्टर ए है,
ये देखो ये ए वेक्टर मान लो, सॉरी ए, और ये हो गया बी वेक्टर, इनका परिणामी थीटा एंगल होता है, और ये यहां से इनका परिणामी होगा, ये अल्फा एंगल बना रहा है, वटेवर। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके का एंगल हो गया। अब कह रहा है कि ए से अल्फा कोण बनाता है और बी से बीटा बना लिया। ठीक है, अगर आपका कभी भी ध्यान रखना बेटा, ए अगर ग्रेटर देन बी होगा, ठीक है, तो बीटा बड़ा होता है, बीटा बड़ा होगा ग्रेटर देन अल्फा से, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, कौन सा है? थर्ड थोड़ा, सेकंड नहीं है क्या? हाँ, थर्ड, तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है तो। देखो जितना बड़ा वेक्टर होगा ना वो उसकी तरफ झुक जाता है। देखो ध्यान से, ये देखो बेटा, जैसे मान लो ज्यादा बड़ा वेक्टर है, ये बड़ा वेक्टर है, तो ये इंक्लाइन होगा ना, ये इस तरफ झुक जाएगा, क्योंकि ये देखो ये इतना बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये होगा इस लाइन को इसको टच करना पड़ेगा, इस लाइन को इसको टच करना पड़ेगा, वो उतना ज्यादा नीचे झुक जाता है, तो अल्फा कम होगा और बीटा क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। बताओ समझे कि नहीं समझे हो? आ गया सबके समझ में? ए ज्यादा होने से क्या होगा बताओ, कि ये जो एंगल जो है ये झुक जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, बीटा बढ़ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। तो आप लिख भी सकते हो कि अगर ए ज्यादा होता है, ए वेक्टर का मान ज्यादा है, ए वेक्टर का मान ज्यादा है, तो परिणामी सदिश ए की तरफ झुक जाता है, परिणामी सदिश ए की तरफ झुक जाता है, अर्थात अल्फा का मान कम हो जाता है, बीटा का मान ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख लो। ठीक है, लिखो रिजल्टेंट इज इंक्लाइंड इफ ए ग्रेटर देन बी, इफ ए ग्रेटर देन बी, then resultant is inclined towards vector of large magnitude, large magnitude। ठीक है बेटा, समझ में आगे से बच्चोगे? अगला करो 24। हाँ, 24 तो सिंपल सा हो जाएगा। 24 देखो बेटा, ये कह रहा है, ये तो देखो ए प्लस बी वेक्टर, सॉरी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इक्वल टू सी वेक्टर है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, 2ab, और कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, सी स्क्वायर हो जाएगा ना। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर ही दे रखा है, तो 2ab और कोस थीटा बराबर सी स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, और आपको पता है ए और बी दोनों नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर होंगे, तो कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, जीरो, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ए और बी एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे, सदिश ए और एक बी एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, लंबवत होंगे। ये कर लो जल्दी से। कौन सा है? समान परिमाण के न्यूनतम कितने सदिशों का परिणाम शून्य हो सकता है, ये बताओ। समान परिमाण के न्यूनतम कितने सदिशों का परिणामी शून्य हो सकता है? दो ही होगा। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट भी क्या करता है, दो के साथ ही रिलेशन रखता है, रिजल्टेंट भी दो वेक्टर के साथ ही रखता है, तो ऑब्वियस सी बात है दो के साथ कोई भी सिचुएशन बन सकती है। अभी जैसे मैंने बनाई है कि ए बराबर बी बना दी और थीटा बराबर पाई बना दी, तो जीरो हो सकता है। ठीक है,
ये कह रहा है कि 10 न्यूटन और 6 न्यूटन बल के सदिश योगफल का परिणाम हो सकता है। ये तो आपको बताइए। रिजल्टेंट क्या हो सकता है बेटा? आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 और 4 हो जाएगा ना, 4 और 16 के बीच में होगा कोई सा भी, 8 हो जाएगा ना। ठीक है, तो 8 लिख लो। आंसर क्या है इसका? आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस बी और ए लेस देन इक्वल टू, सॉरी, ए माइनस बी और ए मोड ऑफ इक्वल टू ए प्लस बी। ये लिख लेना ब्रैकेट में। नहीं हो सकता, वो तो वही वाली बात होगी। कितना हो जाएगा? 4 और 16, 2 नहीं हो सकता। तुम यार कितने इंटेलिजेंट बच्चे हो, जल्दी कर लो। वापस से भी वही सवाल पूछा है ना। कह रहा है कि निम्न में से कौन से पेयर हैं और जिनका कभी 2 न्यूटन नहीं हो सकता है? अगर ये, देखो आप अलग अलग भी लिख सकते हो वैसे तो। देखो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 0 और 4 के बीच में। क्या आएगा? 0 और 4 के बीच में। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके बीच में आएगा? 2 और 4 के बीच में। इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके बीच में आएगा? 0 और 2 के बीच में। और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके बीच में आएगा? हैं? 3 और 5 के बीच में। आंसर कौन सा बोल रहा है? 2 न्यूटन नहीं हो सकता। कौन सा हो जाएगा? और तो राउंड कर लो। देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये देख रहे हो राधा मोहन जी? ये करना था। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? टी स्क्वायर के बराबर होता है। तो होल स्क्वायर बराबर होता है 2ab, और इक्वल टू कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा? ए प्लस बी इक्वल टू सी है ना? हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और कोस थीटा बराबर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये सवाल मेरे करवाया हुआ भी है आपको। ठीक है, कट जाएगा आपस में। ओ, सवाल की तरफ तो ध्यान देते नहीं है एक जना। 2ab कॉमन ले लो चाहे। ठीक है, तो 2ab कोस थीटा बराबर 2ab, तो कोस थीटा बराबर कितना हो गया? 1। तो थीटा बराबर हो गया 0। करो जल्दी से। थर्टी फाइव देखो, ये तो कोई सवाल ही नहीं है। देखो, कह रहा है कि R1 बराबर ए व बी का रिजल्टेंट है और बी को विपरीत दिशा में करने पर आर परिणाम R2 हो जाता है। ठीक है, तो एक कह रहा है कि R2 बराबर बी को उल्टा करना है, ए माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो कह रहा है R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? R1 स्क्वायर बराबर तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, और R2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ दो। ठीक है, कर दोगे ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab कोस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? आपस में दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। कर लो जल्दी से, कट जाएगा। देखो, अगला सवाल कर लिया हम। क्यों? क्या? कैसे? कैसे तो? कोई कारण तो बता।
ऐसे होगा ये। इधर देखो, पहले आप इसको पूरा ओपन कर लो। आप देखो, आपको अगर दे रखा है ना, तो P प्लस क्यू वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, P माइनस क्यू वेक्टर। तो आप इसको ओपन कर लो पहले। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ और ए कोस थीटा, ये हो जाएगा। तो 4PQ कोस थीटा और बराबर कितना हो जाएगा, एक तरीके से 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर ए पी और क्यू को मैं नॉट इक्वल टू 0 बोलूं, तब तो ये थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 आएगा। ठीक है, अब ए अगर ए देखो ये कह रहा है, अब यहां पर रुक जा एक बार, क्या कह रहे हो। हाँ यही तो बता रहे हैं। तो ये देखो, अभी यहाँ पे एक एक चीज को ध्यान से समझो यहाँ पर। ये देखो, ये वाली बात ऐसे कही है, यहाँ पर समझना बात को। ये कह रहा है पी और क्यू परस्पर लंबवत है। पी और क्यू परस्पर लंबवत तो है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये दोनों नंबर बराबर नहीं है, पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू क्या नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए ये गलत हुआ है। पहली बात तो ये है। अब ये दूसरी एक चीज है, तो न तो पी और न ही क्यू क्या होगा, शून्य सदिश होगा। ठीक है, अब अगर पी और क्यू में एक भी अगर शून्य नहीं हुआ है, तो ये दोनों नंबर बराबर नहीं हो सकते, वेक्टर में बराबर नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, वेक्टर में बराबर होगा। इसके लिए इनको बराबर होने के लिए किसी एक को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। एक को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्यू बराबर कितना होगा, 0 आ जाएगा, और पी बराबर क्यू होगा, तो पी ये क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं हो सकते। समझ में आ गया, ये कर लो इसका। ये हो, अगला देखिए 37 देखो। पहली बात तो जो रिजल्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है, F1 - F2, और लेस देन इक्वल टू कितना होता है, F1 प्लस F2। ये तो मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं। R को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर फॉर्म में, F1 प्लस F2। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू F1 प्लस F2 और F1 माइनस F2। अब यहां पर देखो, आप कह रहा है कि साम्य अवस्था में हो सकता है। साम्य अवस्था में जैसे सपोज करो कोई भी दो पॉइंट हैं और इनके बिल्कुल मिड में रखा जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो साम्य अवस्था में आ जाएगा ना। ठीक है, तो पहले तो F1 माइनस F2 कर लो। ठीक है, ये कितना गया, पहले ऑप्शन के साथ में अगर जाएं तो अपन ध्यान से समझना इस सवाल को। पहले ऑप्शन के साथ में अगर अपन जाएं तो, ठीक है, तो पहले ऑप्शन के साथ में अगर अपन जाएं तो ये कितना आ गया, F1 माइनस F2 कितना आ जाएगा, 2। 2, और ये कितना हो जाएगा, 8 है। ये बीच में अगर अपन रखें तो कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। ठीक है, R2 कह देते हैं अपन, रिजल्टेंट। एक तो ये हो गया, दूसरे के साथ चलो आप, दूसरे के साथ कितना हो जाएगा बोलो, कितना हो जाएगा, रो और 9, कितना हुआ, 8 हो गया। ठीक है, अगला बोलो, 2, 8 है, और ये वाला है 2 और 8 है। तो देखो 15 न्यूटन तो होगा नहीं। देखो, एक तो 15 न्यूटन नहीं होगा, पहली बात तो, और कौन सा है, 6 न्यूटन को एक बार छोड़ दो, एक 9 न्यूटन वाला भी नहीं होगा, और एक वाला भी नहीं होगा, बच गया 6 न्यूटन। कर लो जल्दी से। ये देखो बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, इनको हल्के में मत लो। देखो,
क्वेश्चन नंबर 38 देख लो। 38 में देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये देखो बेटा, ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2ab और cos थीटा आ जाएगा। और ए और बी एक ही बता रखे हैं इसने, तो 2a स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस है cos थीटा आ गया। और ए मोड ऑफ ए माइनस बी कितना होता है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से वैल्यू निकाल सकते हो आप मोड ऑफ ए प्लस बी का। कितना है आंसर, हाँ यहाँ पर आ जाएगा 2a स्क्वायर कॉमन ले लू ना, और 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, अच्छा ठीक है। हाँ ये भी बोल रहा है कि ए के बराबर है, ये इक्वल टू किसके बराबर है, ए के बराबर है, या चाहे बी के बराबर मान लो, यहां से वैल्यू आ जाएगा, ए से कट गया। ए बराबर, यही तो मान रखा अपन ने। अच्छा, ए प्लस बी का मोड बराबर, एक मिनट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और एक बार अपन ए के बराबर कर लें। ठीक है, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा बराबर 1 आ गया, सॉरी 0 आ गया ना, हाँ ठीक है यहाँ से। और ए बराबर बी है, तो पी स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस 2 cos थीटा बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा ना, ए बराबर बी भी है और ए स्क्वायर के बराबर भी है, तो यहाँ से ये आ गया, तो 2 cos थीटा इक्वल टू माइनस आ गया, तो थीटा बराबर आ गया -1/2, सॉरी cos थीटा बराबर, और ये थीटा बराबर 120 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, 120 डिग्री आ गया, अब आ जाएगा आंसर, कर लोगे क्या। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab और कोस है 120 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/2 ना, है -1/2 मॉड ऑफ ए माइनस बी का वैल्यू, यहाँ से इक्वल टू। ठीक है, और ए और बी बराबर हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर -2a स्क्वायर प्लस, ठीक है, और का रूट 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 3 आ गया। कर लो, समझ तो आ गया क्या साइंटिस्टो। देखो ये तो सीधा सा ही सवाल पड़ा है, देखो बेटा, ये मैंने, हाँ ये मैंने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया यहाँ पर, देखो ये बी स्क्वायर आया और उसको ए के बराबर लिख रखा है अगले ने, ए मोड ऑफ ए बराबर ए हो गया, तो ए स्क्वायर हो गए। ठीक है, ए स्क्वायर कट गए आपस में, तो ये बच गया मेरे पास में बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बराबर 0, ये ए स्क्वायर कटेगा नहीं क्या। ठीक है, तो यहाँ ए बराबर बी भी दे रखा है, यहाँ पर कितना दे रखा है, ए बराबर बी भी दे रखा है, तो ये बी स्क्वायर कॉमन आ गया, बी स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2 cos थीटा, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 0, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अगर नॉट इक्वल टू 0, सॉरी बी स्क्वायर अगर आपका नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये इक्वल टू 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से थीटा बराबर एक 120 डिग्री हो गया, वैल्यू पुट कर दिया, जल्दी से कर लो ना।